Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, class 10 mathematics, lecture number 4, exercise 1.1. अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और अपने रजिस्टर पे नोट भी कर लिया होगा. स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन स्टडीज़ के ज़रिए ये तो आपको बड़ी सहूलत हो गई है कि अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बार बार इस लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, और उसको अच्छा सा समझ सकते हैं. तो कोशिश कीजिए कि बात अच्छी सी समझ में आती रहे, बेस आपकी मजबूत होती रहे ताकि आगे क्वेश्चंस में सहूलत रहे हमें. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए. एक सेट आपको दिया हुआ है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ए, बी, सी और डी. आपको कहते हैं फाइंड ऑल सबसेट्स. सबसे पहला काम तो ये करना है तमाम सबसेट्स निकाल दें. हेंस और अदरवाइज फाइंड, ये जो वर्टिकल यूं समझ लें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है. पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए. ए के पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद आपको बतानी है. पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सबसेट्स को टेबुलेट कर दिया जाता है. तो हम तमाम सबसेट्स तो निकाल ही रहे होंगे पहले हिस्से में, उनको काउंट करके हम ये बता देंगे कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. काउंट करके भी बता सकते हैं और पिछली क्लासेस में हमने वो फार्मूला भी 2 की पावर n वाला सीखा है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मदद से, जैसे इस वक्त अगर मैं आपको फौरन क्विकली बताना चाहूं तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 जी 16 सबसेट्स बनेंगे. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 16 होंगे. तो हम ये काउंट करके मुशाहिदे में भी ले आएंगे और देख लेंगे. आइए सबसेट्स बनाते हैं. स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट का ये सेट है. मैंने आपको बताया कि तरीक़ेकार हमारा क्या होगा. सबसे पहला सबसेट एम्प्टी, ये तो हर एक का सबसेट होता ही होता है. सेकंड वन इज हम बारी बारी एक एक मेंबर उठाएंगे. ए उठा लिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 2-2 के पेयर बना लेते हैं. ए उठ के साथ बी, ए के साथ ही सी और ए के साथ डी. ए के साथ 2 के पेयर हो गए, बी को लेते हैं, बी और सी, बी और डी. अब सी को अगर आप पिक करें तो सी और डी. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जहन में रहे कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एक ही बात है. ये नहीं कि आप जहन में रहे कि ए और बी का पेयर हमने बना लिया है, ए को लिया और उसके साथ एक जोड़ा, तो बी से जब बात शुरू करेंगे तो बी और ए भी होना चाहिए. नहीं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेट में एक ही बात है. यही वजह है कि हम ए के 2-2 के पेयर्स बनाने के बाद फिर बी की जब बात कर रहे हैं तो आगे के एलिमेंट्स ले रहे हैं, फिर सी की बात कर रहे हैं तो आगे के एलिमेंट को हमने लिया. अब 2-2 के पेयर बन गए, देन 3-3 के पेयर, ए बी सी, ए और बी, सी की जगह डी. ए बी के साथ एक एक एलिमेंट जोड़ा, अब ए और सी के साथ एक एक एलिमेंट जोड़ देते हैं, ए और सी डी. ठीक है, अब 3-3 के पेयर के बाद ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सबसेट्स बन चुके हैं. आपके 2 रह गए. एक तो सेट इटसेल्फ आना है. इनमें एक 3 वाला ए और बी का पेयर बना के हमने सी, ए और बी का पेयर बना के डी जोड़ा था. अब ए और सी का पेयर बनाते हुए डी ले चुके हैं स्टूडेंट्स. बी और सी को आप लेंगे, बी और सी को लिया और उसके साथ एक एलिमेंट डी जोड़ दिया. ये 3-3 पेयर वाले बन गए. एंड फाइनली ये अब तक जितने सबसेट्स थे ये प्रॉपर सबसेट्स थे. एंड फाइनली द लास्ट वन इज द सेट इटसेल्फ.
जो कि इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। तो ये जो प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर मैं सेट वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो ये पावर सेट कहलाता है। तो यहां अगर हम काउंटिंग करके देखें तो आप इधर देख लेंगे, हेंस आप कहेंगे P of A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 16, जो कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था फार्मूले के तहत। ठीक है, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? प्रॉपर सबसेट कोई भी ना हो मतलब एक ही सबसेट उसका बन रहा होगा और वो भी इम्प्रॉपर होगा। एक सबसेट का मतलब क्या है? 2 की पावर क्या वैल्यू ऐसी हो कि जवाब 1 आए? जी बताइए। यस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो एक ऐसा सेट आप कहेंगे यस, a set with no elements has no proper subset। और इसकी वजाहत आपके लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे आप देख रहे हो 2 की पावर 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो क्या बना 1। एक सबसेट बनेगा और वो अपना सेट इटसेल्फ होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा। एक ही सबसेट बना और वो इम्प्रॉपर बना, प्रॉपर सबसेट कोई भी नहीं है, नो प्रॉपर सबसेट। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। अब हमें एक ऐसा सेट बताना है जिसमें एक ही प्रॉपर सबसेट मुमकिन होगा। तो अ सेट with 1 element has only 1 proper subset। जैसे 2 की पावर n का फार्मूला होता है, या यू कह लें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 सबसेट्स बनेंगे। हर वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर होगा, एक एलिमेंट, उसके 2 ही सबसेट बनेंगे। और 2 में क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स? एक तो प्रॉपर होगा और एक इम्प्रॉपर होगा। फॉर एग्जाम्पल, A इज अ सेट विथ 2 लिखा हुआ है अगर, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट, इसका एक सबसेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट, और एक सेट इटसेल्फ। तो अ सेट विद 1 प्रॉपर सबसेट। ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एक तरीकेकार तो वर्टिकल ब्रैकेट्स की मदद से भी रिप्रेजेंट करने का है, और एक ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इस तरह से भी राउंड ब्रैकेट में भी लिखते हैं। अगर ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद अगर 10 हो, आपको ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले से प्रेडिक्ट करके बताया था, यहां यही फार्मूला ऑफिशियली हम यूज करते हैं। आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n का रूल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी? 10 बताए गए सेट ए के अंदर। 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1 0 2 4। इतने सबसेट्स बनेंगे, 1 0 2 4 सबसेट्स बनेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का डिस्कस करते हैं। यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। एक सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल आपको देनी है जो कि नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके अंदर कोई मेंबर ना आ रहा हो। वैसे तो स्टूडेंट्स सेट के अंदर, अब इन क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत सारे केसेस इधर शेयर कर सकते हैं। मैं इधर एक आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट हो और उसके अंदर हम लिख दें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड उस x में जब 5 ऐड किया जाए जवाब क्या है? 0। क्या स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी फर्जी नंबर x हो सकता है ऐसा
कि जब 5 उसमें ऐड करें तो जवाब 0 आए? ऐसा कोई नंबर x है कि 5 में ऐड करें जवाब 0 हो जाए? आपके जहन में फौरन से ये आएगा, यकीनन कुछ लोगों के जहन में आ गई होगी ये बात कि -5 में सर 5 ऐड करें तो जवाब 0 आएगा। बस यस, यू आर करेक्ट, बट स्टूडेंट्स -5 क्या नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है? नो। तो ये जो नेचुरल नंबर वाली शर्त लग गई कि ऐसा नेचुरल नंबर इस सेट से बिलोंग करेगा, सेट ए से, जो कि 5 में जब ऐड किया जाए जवाब 0 कर दे। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इधर अगर इंटीजर्स होता तो -5 एक इंटीजर है, तब इस सेट की कोई ना कोई वैल्यू फिर होती। ठीक है, और हम इसी तरीके से एक मिसाल में आपके सामने और शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट्स, वैसे तो कई मिसालें हो सकती हैं, बी एक मैं सेट लिख देता हूं आपके सामने, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, 7 से बड़ी हो और लेस देन 8 हो। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, 7 से बड़ा नेचुरल नंबर और 8 से छोटा, 7 और 8 के दरमियान तो कोई और नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा, ऐसा सेट है जो अपने अंदर कोई मेंबर नहीं ला सकेगा, इसके अंदर कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक को डिस्कस किया। आप बार बार इस सॉल्यूशन को रिव्यू करें, समझें, गौर करें और अपने रजिस्टर में नोट भी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।